बेटा ना होने का ताना। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली राधा का जीवन सरल था, पर समाज के बंधनों से बंधा हुआ था। राधा और उसके पति मोहन, उन दोनों की शादी को ही 10 साल हो गए थे। उनकी 2 बेटियां थी, नीति और परी। दोनों पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और माता पिता का गर्व थी। लेकिन गांव के लोगों को बेटियां ही क्यों दिखती थी, उनके हुनर और स्नेह नहीं। राधा के पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातों से उसका दिल बार बार छलनी होता। हर बार उसे ताने सुनने पड़ते, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, अब कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, घर का चिराग बुझ जाएगा। राधा को समझ नहीं आता कि आखिर बेटियां क्यों किसी के लिए चिराग नहीं हो सकती। एक दिन जब राधा और मोहन को अपने रिश्तेदारों ने ताने दिए, नीति जो सिर्फ 12 साल की थी आगे आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, चाचा आप कहते हैं कि बेटा परिवार का नाम रोशन करता है, पर आपने अपने बेटे को क्या दिया? न पढ़ाई न संस्कार। हमारी माँ कहती है कि जो मेहनत करता है वही दुनिया में नाम कमाता है। हम भी पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे और आपके तानों का जवाब अपने काम से देंगे। चाचा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन राधा का मन कहीं न कहीं इस सच्चाई से भारी था कि समाज की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। समय बीता, नीति और परी दोनों ने पढ़ाई में अपने स्तर में ऊंचाइयां हासिल की। नीति डॉक्टर बनी और परी इंजीनियर। दोनों ने मिलकर राधा और मोहन के लिए शहर में एक सुंदर घर बनवाया। गांव लौटने पर वही लोग जो ताने देते थे अब उनकी तारीफें कर रहे थे। एक दिन जब वही चाचा राधा के घर आए तो बोले, बहन जी, आपकी बेटियां तो बेटों से भी बढ़कर निकली। राधा ने मुस्कुराते ही कहा, बेटियां बेटों से बढ़कर नहीं होती हैं, बस उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और हाँ, बेटा हो या बेटी, सहारा तो उनकी परवरिश पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद राधा को कभी किसी से ताने सुनने नहीं पड़े। बेटी ने समाज को सिखा दिया कि सम्मान और प्यार के लिए बेटे या बेटियां नहीं, उनके गुण मायने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेटों को अधिक महत्व देने वाले लोगों के लिए ये एक मिसाल थी कि बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बस उनकी परवरिश उसी तरह से की जाए। ये प्रेरणादायक कहानी करुणा रानी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई, जिसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन है शिक्षाप्रद। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।